हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आज देखते हैं भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम इसका स्थिति एवं विस्तार देखेंगे। उसके बाद इसके तटवर्ती लंबाई की भी जानकारी लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय में हम देखते हैं इसका जो स्थिति एवं विस्तार दिया होता है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अधिकतर कंफ्यूजन में रहता है कि इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार, आखिर कैसे इसको समझें। तो आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। तो हमारा भारत जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा भारत बना हुआ है। इस प्रकार से अगर हम देखें, इसको एक बार हम इरेज कर लेते हैं। आपका मानचित्र मैंने न रखता, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात दी हुई है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, तो देखिए सबसे पहली बात हमारी ये है कि 8 डिग्री 4 मिनट आखिर आया कहाँ से। देखिए हम ये जानते हैं कि हमारा जो पूरा ग्लोब है उसको एक रेखा, जो काल्पनिक रेखा है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, पूरे ग्लोब को भूमध्य रेखा 2 भागों में बराबर डिवाइड करती है। तो ये इसको हम क्या मानते हैं, 0 डिग्री मानते हैं। यानी ये हमारी जो है अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इसके उत्तर में हम जब जाएंगे तो हम कहां तक जाएंगे, यानी कि 90 उत्तरी अक्षांश तक जाएंगे, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाएंगे। और इस 0 के नीचे जाएंगे, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, तो उसका भी हमारा क्या है 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक जाएंगे। तो जब हम यहां से काउंट करते हैं, जैसे ये 0 हमारा हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी इस प्रकार से जब हम जाएंगे तो हमको 8 यानी 8 डिग्री मिल जाएगा। यानी कहीं यहीं पर हमारा जो भारत है ये वाला, ये हमारी 8 डिग्री चैनल होगी, यानी कि इसको हम चैनल बोल सकते हैं। 8 डिग्री अक्षांश रेखा होगी हमारी। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट। अच्छा, ये मिनट और सेकेंड हमारे इसमें आता है, इसको हम अक्षांश और देशांतर वाली स्लाइड में समझेंगे। यहाँ पर इतना सिर्फ समझ लेते हैं कि हमारा भारत किन अक्षांशों के बीच बसा हुआ है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट के बीच है। तो यहाँ पर 8 डिग्री और 8 डिग्री से थोड़ा सा फादिल, यानी ज्यादा जिसको हम कहेंगे, वहां उसके बीच में। तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, कहां तक जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो हमारा यानी कि 8 9 10 11 12 इस प्रकार से जब हम ऊपर जाएंगे तो यानी कि हमारा जहां पर भारत समाप्त होता है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट के हमारे भारत यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया कितना, अक्षांशीय विस्तार, यानी इन अक्षांशों के बीच में, यानी 8 से 37 के बीच में हमारा भारत अवस्थित है। दूसरी तरफ हमारा देशांतरीय विस्तार लिखा हुआ है। देशांतरीय विस्तार में हम क्या देखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि हमारा भारत इधर से शुरू होगा 68, यानी जहां पर हमारा ये कच्छ वाला क्षेत्र है, गुजरात वाला क्षेत्र है, वहां टच करेगा। यहां से 68 क्यों शुरू होता है, देखिए जो हमारी पूरी पृथ्वी है, पूरा ग्लोब है, वो 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर आप लोग जानते होंगे, वहां से इसको डिवाइड किया जाता है। यानी 0 डिग्री, मान लीजिए अगर यहाँ पर कहीं पर 0 डिग्री हमारा देशांतर है यहाँ पर, तो इसके पश्चिम में जब हम जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। और इसके पूरब में जब हम जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो इस 0 से जब हम इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 करके जब हम बढ़ेंगे तो हमारा एक स्थान ऐसा आएगा जहां पर हमारी 68वीं रेखा आएगी। कौन सी आएगी, 68वीं रेखा आएगी, 68 डिग्री 7 मिनट। ये पूर्वी देशांतर, और कहां तक है, यहां पर लिखा हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तो ये हमारा यहाँ जहां से भारत खत्म होता है, इधर अरुणाचल प्रदेश के पास, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा भारत है। समझने के लिए आप अगर इसको ड्रा कर दीजिए। आप ये मान लीजिए हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचना है, तो इस प्रकार से आपने मानचित्र पर देखा होगा, रेखाएं पड़ी होती हैं और कुछ रेखाएं खड़ी होती हैं इस प्रकार से। तो ये देखिए हमारा भारत अक्षांश और देशांतर में बंद हो गया। तो ये हमारा स्थिति एवं विस्तार है इसका। अच्छा, बात यहाँ पर आती है कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो उसके लिए हमको क्या देखना है, एक टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं उत्तर पूर्वी, लेकिन ये टर्म जहां तक मतलब सटीक नहीं है। अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी कहना सटीक शब्द नहीं है। अगर इसको हम देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और यहां से पूरब में है तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तर पूर्वी बात दूसरी चीज है, और उत्तर और पूरब में स्थित है। यानी अगर हमें भारत देखा जाए,
अगर पूछा जाए कहां पर है हमारा भारत पूरे ग्लोब में, तो उत्तर और पूरब में स्थित है। इस प्रकार का हमको आंसर देना होगा। चलिए देखते हैं आगे। ये तो हमारा हो गया अक्षांश और देशांतर। अच्छा, अक्षांश और देशांतर का जब हम वीडियो लाएंगे एक अच्छी स्लाइड में, उसमें पूरा डिटेल में देखेंगे कि अक्षांश देशांतर कैसे, मिनट, सेकेंड, डिग्री, सब कुछ इसमें देख लेंगे। आगे आज देखते हैं लंबाई, भारत की लंबाई। क्या लंबाई है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबाई कितनी है हमारी? आपको दिखाई पड़ रहा होगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, यानी यहां से अगर हम यहां शुरू करें तो ये जो हमारी लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये हमारी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। चौड़ाई यहां पर लिखी हुई है। चौड़ाई मतलब हम यहाँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देखते हैं, तो ये हमारी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आगे स्लाइड में बताए जाएंगे, कैसे कैसे इसका बंटवारा होता है। अक्षांश कम है, ज्यादा है, फिर भी लंबाई कम ज्यादा हो जाती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ से कितना जान लेते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारी इसकी चौड़ाई हो गई। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं तटवर्ती क्षेत्र में। तटवर्ती क्षेत्र मतलब होता है कि हमारे भारत के, जो हमारा भारत है उसके 3 ओर से महासागर है। आप जानते होंगे कि हमारा जो हिंद महासागर है भारत में, यानी कि इंडियन ओशन जो हमारा है, हिंद महासागर इसके दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर की 2 शाखाएं हैं। हिंद महासागर की 2 शाखाएं हैं। कौन सी शाखाएं हैं? एक हमारी है अरेबियन ब्रांच, यानी जिसको हम अरब सागर बोलते हैं, और दूसरी है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। इस प्रकार से तो ये हिंद महासागर की 2 शाखाएं हैं, और ये जो हमारा पार्ट है ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये जो हमारा तीनों ओर से घिरा हुआ पार्ट है ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। चलिए देखते हैं। तो ये हम इसकी सिर्फ यहाँ पर बात करें तटवर्ती लंबाई की, तो हमारा यानी कि यहाँ से जहां से हमारा तट शुरू होता है, ये जो इसकी टोटल लंबाई है वो कितनी है? 6100, यानी 6100 किलोमीटर, यानी 6000 कितनी है? 6100 किलोमीटर इसकी हमारी क्या है? तटवर्ती लंबाई है। अच्छा, दूसरी बात आती है द्वीपों सहित कुल लंबाई। हमारे भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कौन से द्वीप समूह हैं? एक तो अरब सागर में है जिसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं, और एक हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल में है जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो इन सबकी लंबाई जब हम देखते हैं तो उसको जब हम मिला लेते हैं तो हमारी जो कुल द्वीपों सहित लंबाई निकल कर आती है वो कितनी आती है? 7516.6 किलोमीटर। ये हमारे द्वीपों सहित लंबाई है, यानी तटवर्ती जो जितना भी क्षेत्र हमारा है वो द्वीपों सहित लंबाई आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात कुल स्थल सीमा। कुल स्थल सीमा की मतलब बात आती है, यानी जहां से तट समाप्त होता है उसके बाद भी शुरू होती है। मान लीजिए यहां से हम शुरू करते हैं, ये वाला जो हमारा पूरा क्षेत्र आएगा ये। अच्छा, यहाँ पर हमारा एक बांग्लादेश वाला देश है, पड़ोसी देश है, उसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है, आप लोग जानते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा कितना? 15200 किलोमीटर। बात समझ में आ रही? यानी 15200 किलोमीटर है हमारी ये तटवर्ती, अगर हम स्थलीय सीमा। दूसरी बात, जब हम तटवर्ती और कुल स्थलीय सीमा को मिलाकर देखते हैं तो हमारी टोटल जो आपकी दूरी निकल कर आती है वो 22716.6 किलोमीटर निकल कर आती है। अच्छा, ये तो रहा इसका सामान्य परिचय, बाकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि यहाँ पर अक्षांश और देशांतर विस्तार जो आपका दिया हुआ है वो द्वीपों को हमने नहीं दिया। यहाँ पर अगर पूछ लेता है आपसे, क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का द्वीपों सहित अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, तो उसको याद रखना 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45, यानी यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको हो सकता है 6 डिग्री 4 मिनट भी लिखा मिला हो। ठीक है, तो 6 डिग्री जो हमारा शुरू होता है 6 डिग्री 45 मिनट, वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से शुरू होता है। तो ये अगर द्वीपों सहित आपका अक्षांशीय देशांतर पूछता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 डिग्री 45 मिनट या 6 डिग्री 4 मिनट आपको ध्यान देना है उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पर गौर कर लेते हैं। हमारा भारत 4 बिंदुओं से, यानी कि जब हम उत्तर में देखते हैं तो हमारा एक पॉइंट आता है इंदिरा कौल। क्या आता है? इंदिरा कौल आता है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौल क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एक ग्लेशियर निर्मित स्थल रूप होता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, इधर जो हमारा उत्तरी बिंदु होता है इंदिरा कौल है,
पूर्वी बिंदु हमारा क्या है, किबिथु हमने पढ़ा है, क्या है, किबिथु, किबिथु, ठीक है, ये हमारा पूर्वी बिंदु हो गया। पश्चिमी बिंदु हमारा क्या है, गौरमोता, क्या है, गौरमोता, कहीं कहीं पर गुहार मोता भी लिखा होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। और हमारा जो चौथा पॉइंट वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता था, जो 2004 की सुनामी में तबाह हो गया था, डूब गया था, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सामान्य परिचय था, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए अपने चैनल से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।